बिछड़ा कुछ इस तरह से, बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स ने सारे जहां को वीरान सा कर दिया। हंसते नहीं थकते थे जिसके हर अंदाज से वो इस तरह गया कि मौन कर गया। और साथ में ये जो बेमौसम की बारिश है, बरसती जा रही है, मानो वो भी कुछ इस तरह के गहरे राज समझा रही है। ये बेमौसम की बारिश भी मानो तेरे यूं चले जाने पर आंसू बहा रही है। प्रकृति भी साथ हमारे शोक मना रही है, लेकिन कुछ इस तरह की महसूसता जैसे हमारे प्यारे सभी के दिलों में रहने वाले हास्य जगत के सम्राट, वो कुछ इस तरह से आहट कहना चाह रहे हों कि नहीं, मैं तुम सभी के साथ हूँ और रहूँगा। क्योंकि उनका स्थूल में ये जो देह शरीर छूटा है वो तो सभी के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कह देने से वो दुख दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जब इस तरह की सच्चाई की हम बात करते हैं कि जन्म मृत्यु शाश्वत है या मृत्यु अंत नहीं है, उत्सव है, एक नए जीवन की शुरुआत है, ये सभी सत्य बातें हैं, 100% सत्य। पर इस तरह इतनी कम उम्र में अचानक जब कोई अपना चला जाता है तो कहीं ना कहीं भीतर तक खालीपन, उदासी का एहसास बहुत सारे प्रश्नों से घेर लेता है। और बात हो राजू श्रीवास्तव, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने बेमिसाल अंदाज से हमेशा सबको हंसाया। स्टैंड अप कॉमेडी के किंग माने जाने वाले आज हमारे बीच में नहीं रहे। जिस गर्मजोशी और अपनेपन से वो सभी से मिलते थे, जो उनका एक आत्मीयपूर्ण व्यवहार था, जो सभी को हंसाने का संस्कार, उनका उद्देश्य यही था। वो हमेशा, अगर हम उनके इंटरव्यू सुने तो हमेशा ये कहते थे कि मुझे नहीं पता, बस मैं कुछ बोलता हूँ, सब हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ सब हंसते रहें। उनकी हर बात, उनका वो हर्षित मुख चेहरा, कहने का अंदाज देखते अपने से इस तरह जोड़ता था कि कुछ समस्या, कोई मन में बोझिल विचार भी हो तो छूमंतर हो जाए। एक एक शब्द छू के जैसे वो जादूगरी परिवर्तन कर देता था। शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और अब जब उनके बारे में और भी पढ़ा, पता चला कि उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष था, उतार चढ़ाव, उनकी जो ये यात्रा है उसमें तरह तरह की परिस्थितियाँ आई, लेकिन उस हद की उलझनों को कभी उन्होंने रुकावट नहीं बनने दिया। उनका जो मकसद था, लक्ष्य था कि सबको मुस्कुराहट बांटना, तो वो उसमें कितने सफल रहे हम सभी जानते हैं। तो उनके लिए वो हंसाना साधना थी, आराधना थी। कहीं भी कोई संकल्प उनका अपने लिए नहीं था, तो वो जो गए हैं भरपूर होके गए हैं। उनका हर एक कर्म, जीवन एक साधना था। तो मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि उन्होंने जो स्थूल में कमाई की वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सभी के दिलों पे राज किया, सभी को खुशी के जो पल दिए तो वो सभी की दुआओं में शामिल हैं। आज जो सभी उदास हैं, सिर्फ उनके हद के परिवार नहीं, पूरा जगत, जहाँ प्रकृति, क्योंकि उनके कह कहे वो गुदगुदाने का अंदाज़, वो नकल उतारना जीवन के हर पक्ष को, चाहे वो तीज त्यौहार हो, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, हर बात को, हर गहराई को कैसे सहजता से, सरलता से हंसी के फव्वारों में उड़ा देते थे। और बड़ी बड़ी बातों को इतना छोटा करके
वो जीवन की जटिलताओं को भी सहज मार्ग बना देते थे। तो आज उनके लिए सिर्फ शुभ भावनाएं हैं और पूरा निश्चय है कि वो परमात्मा के दिल तख्त पर होंगे, विराजमान होंगे। मन में उदासी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज परमात्मा से यही प्रार्थना है, अधिकार में यही चाहते हैं कि उनके परिजन, उनके हम सफ़र, जिनका सफ़र कहीं ना कहीं लौकिक रीति में अधूरा रह गया, उसमें परमात्मा वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सहनशीलता दे कि वो इस दुख की घड़ी को झेल सकें, समझ सकें, स्वीकार कर सकें सत्य को। उनके दोनों बच्चों के लिए भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि वो जीवन में अपने लक्ष्य कहें उन्हीं के समान सूरज की तरह चमकें, सफलता प्राप्त करें और इस दुख की घड़ी में परमात्मा उनके साथ बना रहे। तो बस इन्हीं दुआओं के साथ एक बार यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन से हंसाया भी, समझाया भी, बहुत सारी बातों को हास्य, व्यंग, लेकिन एक शालीनता थी। कभी भी हल्की रीति उन्होंने हंसी मजाक नहीं किया। और जाते जाते उन्होंने ये भी समझाया कि किसी भी चीज़ को अगर हम लक्ष्य बनाकर अपनी जो हमारा जो हुनर है, काबिलियत है, उस पर एक रस स्थिति से एकाग्र होकर चलते हैं तो हो नहीं सकता कि जीवन में सफलता ना मिले। तो इससे भी माता पिता के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो उनका एक पैशन होता है, जहाँ भी उनका रुझान हो, रुचि हो, वहीं पर आगे बढ़ना चाहिए। और उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। उनकी हर वीडियो, हर शेयरिंग हंसाएगी, अभी भी हंसाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टीस बनकर उनकी कमी को भी सामने लाएगी, महसूस कराएगी और आंखें नम हो जाएंगी। और एक और उनकी इस जीवन यात्रा से जाते जाते कि हर चीज़ में संतुलन। आजकल की युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी नहीं, सभी कहीं ना कहीं जीवन शैली में भाग दौड़ के कारण अपने शरीर, मन, व्यवसाय, हर चीज़ में एक संतुलन नहीं बना पाते और बहुत जल्दी चाहते हैं कि हम अपने, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, व्यवसाय की बात हो, कि कम समय में कुछ ज़्यादा प्राप्ति हो जाए। तो हम जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं। तो ये जो जिम का कल्चर है, बहुत प्रोटीन खाना, या ये जंक फूड या पैकेट फूड्स या कुछ भी, विस्तार सभी को पता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ये भी संदेश कि बहुत सजगता से, समझ से हमें इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। और ये जो श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है, वो दिल से हैं, क्योंकि वो हद में नहीं थे, बेहद में उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को सभी के साथ जोड़ा। और जोड़ा भी कैसे? हंसाकर। वो किसी पर हंसे नहीं, लेकिन उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया, बहुत सरलता से अपनी हंसी के माध्यम से बहुत कुछ संदेश भी दिया, समाज से जोड़ा। तो बस आज श्रद्धांजलि यही है कि उनके परिवारजन परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त करें, उसके साथ आगे बढ़ें, और वो दिवंगत आत्मा जो सभी के दिलों पर राज करती है, जो वास्तव में परमात्मा की हर दुआ, आशीर्वाद की हकदार है, उसके आने वाले जीवन भी इसी तरह से बहुत ही खुशनुमा हो।